जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, आप लोगों के मन में प्रश्न होगा, आखिर ये दुनिया के हालात कब सुधरेंगे? क्या युद्ध रुकेगा? रुकेगा तो कब रुकेगा? और नहीं रुकेगा तो हालात क्या बनेंगे? क्योंकि मोदी जी ने जिस तरह से संसद के अंदर राष्ट्र के नाम एक संबोधन दिया है, यानी संसद के अंदर अगर वो कोई भी अपनी बात रख रहे हैं तो वो सीधे सीधे एक तरह से राष्ट्र के नाम संबोधन ही होता है, जिसमें उन्होंने चिंता जताई है आने वाले समय के लिए। लॉकडाउन जैसे हालात के लिए लोग अपने आप को तैयार कर रहे हैं। सब तरफ एक ही बात है, क्या लॉकडाउन लगने वाला है? पहले जैसी परिस्थिति होने वाली है? या दूसरी तरफ बात आती है, अमेरिका सीज फायर की पहल कर रहा है, पाकिस्तान उसमें मध्यस्थता कर रहा है। आखिर सब कुछ चल क्या रहा है? ज्योतिषीय आकलन क्या कहता है? आज मैं इन तमाम प्रश्नों का उत्तर आपको आज के इस वीडियो में जरूर दूंगा। सनातनियों, सबसे पहले एक बात को समझ लीजिए कि वर्तमान के अंदर जो ज्योतिषीय आकलन बन रहा है वर्तमान समय के लिए, वो स्पष्ट तौर पर यह बताता है कि परिस्थितियां अभी सुलझने वाली नहीं है। ये परिस्थितियां और विकट होंगी, यानी युद्ध के रुकने के आसार बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या अमेरिका जो पहल कर रहा है, क्या ये एक दिखावा है? 100% सनातनियों, ये एक दिखावा है। अमेरिका ये चाहता है कि युद्ध के रोकने की जो पहल वो कर रहा है, इसमें ईरान की तरफ से कोई निकल करके आए तो अमेरिका को ये पता चल सके कि इस समय ईरान की कमान किन लोगों के हाथों में है और वो उन्हें भी टारगेट बना सके। यानी एक तरीके से अमेरिका ऐसी चाल चल रहा है जिसे कुछ हद तक ईरान समझने में कामयाब जरूर रहा है, और इसीलिए उसने सिरे से शांति वार्ता को नकार दिया है। लेकिन सनातनी, एक बात आपको बहुत स्पष्ट तौर पर बताता हूं कि वर्तमान का समय जो है वो 10 जुलाई तक ऐसा है जहां परिस्थितियां विकट और विकट और विकट होती जाएंगी और इससे बाहर निकलने का रास्ता किसी के पास भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वर्तमान की परिस्थितियां जिस तरह की हैं, काल सर्प योग का निर्माण जो हो रहा है ब्रह्मांड के अंदर, वो इसी तरह की परिस्थितियों को जन्म देता है। ऐसे में अमेरिका की बात पर ईरान भरोसा नहीं करेगा और अमेरिका भी केवल और केवल एक दिखावा कर रहा है शांति की पहल की, यानी युद्ध विराम की, लेकिन उसकी असली मंशा कुछ और है। ऐसे में आने वाले समय के अंदर एक दूसरे के प्रति और कट्टरता बढ़ेगी, ये बात निश्चित है। युद्ध के हालात और खतरनाक होंगे, ये बात भी निश्चित है। और जो मोदी जी ने आशंका जताई है वो कुछ हद तक उनकी दूरदर्शिता है, जो ये बताने के लिए पर्याप्त है कि हाँ, वास्तव में संकट गहरा है। सनातनियों, वर्तमान हालात को मैं बहुत पहले ही प्रेडिक्ट कर चुका था। अब तो आप केवल उन घटनाओं को घटित होता हुआ देख रहे हैं। ऐसे में सनातनियों, साल 2025, 30 मार्च 2025, और अब हम मार्च के उसी अंतिम समय में खड़े हैं जहां मार्च 2026 अब समाप्त होने को है। और इस एक साल का आकलन आप स्वयं करके देख लीजिए कि हालात कहां से कहां पहुंच चुके हैं। यानी अधर्म को समाप्त करने के लिए जो भी परिस्थितियां बननी है, सत्य को स्थापित करने के लिए जो भी माहौल इस दुनिया में जरूरी है, ये दुनिया उसी और अपने कदम बढ़ा रही है। तो जिन लोगों को लगता था कि 30 मार्च 2025 के बाद धर्मयुग की जो मैं बात कर रहा हूं वो बेमानी है, तो अब एक साल बीत चुका है। अब आप आकलन कर लीजिए कि जो बात मैंने 30 मार्च 2025 के बाद के लिए कही थी कि धर्मयुग का पहला दिन है और अब अधर्म ज़्यादा दिन टिक नहीं सकता, यानी धर्म की स्थापना का कार्य होकर रहेगा, तो वर्तमान के हालात उन सबको परेशानी में डालने वाले हैं जो अधर्म के रास्ते पर हैं। ऐसे में सनातनियों, वर्तमान के अंदर जो परिस्थितियां बनी हुई हैं वो बहुत ही विकट है। विकट इसलिए भी हैं क्योंकि एक बात ऐसी है जिस पर किसी ने अभी तक गौर किया ही नहीं है, और जानते हैं वो बात क्या है? इस बार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि का क्षय हुआ है। यानी इस साल के राजा जो हम बृहस्पति मानकर चल रहे हैं, वास्तव में देखा जाए तो प्रतिपदा तिथि का ही क्षय हो चुका है। और अगर प्रतिपदा तिथि का ही क्षय हो चुका है
तो इस साल राजा बृहस्पति नहीं बनेगा, बल्कि राजा विहीन ये वर्ष जरूर कहलाएगा। तो आप सोच लीजिए, राजा ना हो और सेनापति के कंधों पर दायित्व हो, अर्थात मंगल के कंधों पर दायित्व हो, और मंगल उदय हो चुके हैं। ऐसे में परिस्थितियां भयानक तो जरूर होंगी, कालसर्प योग भी बन रहा है, तो परिस्थितियां जटिल जरूर होंगी। लेकिन सनातनियों, इन चीजों का आकलन आखिर आप तक जब मैं देता हूं, तो आपके मन में भी एक प्रश्न आता होगा, इन आकलन का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हम इन परिस्थितियों को कैसे लें। तो एक बात को समझिए, बहुत बार ऐसा होता है जब आप कोई निर्णय लेते हैं और निर्णय लेने के बाद में आपको लगता है कि काश उस समय ये निर्णय ना लिया होता, या उस समय परिस्थिति ना बनी होती तो आज हम बहुत अलग स्थिति में होते। लेकिन जानते हैं आप उस समय पर उन परिस्थितियों के अंदर आप क्यों घिर जाते हैं और क्यों वो निर्णय ले लेते हैं जो आपको आगे जाकर के नुकसान देते हैं। क्योंकि वर्तमान की जो परिस्थितियां होती हैं, जिस समय आप निर्णय ले रहे होते हैं, उस समय ग्रहों का आकलन हमें ये बताता है कि इन परिस्थितियों को हमें कैसे लेना है, ये धोखा है या हमारे लिए मौका है। और इसीलिए वर्तमान के समय में अमेरिका जो भी ईरान के साथ कर रहा है वो सरासर धोखा है। ये ईरान के लिए मौका नहीं है, ये शांति की वार्ता की पहल नहीं है, ये युद्ध विराम की पहल नहीं है। ये युद्ध और भड़केगा, परिस्थितियां और विकराल होंगी, और ऐसे में हम सबको आने वाले समय के अंदर अपने आप को उन परिस्थितियों के लिए तैयार तो जरूर करना है जहां सुविधाओं का अभाव जरूर होता है। ऐसे में सनातन एक बात को समझ लीजिए, अभी जुलाई तक, 10 जुलाई तक परिस्थितियां सामान्य नहीं होंगी, और 10 जुलाई के बाद का समय क्या होगा इसकी समीक्षा हम जून में करेंगे, जब हम अप्रैल, मई और आधा जून देख चुके होंगे कि इन 2.5 महीनों में दुनिया के अंदर परिस्थितियां क्या रही हैं, और उसी के आधार पर जुलाई के आगे के समय का निर्धारण होगा। इसीलिए अभी ये युद्ध रुकने वाला नहीं है। आपको पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन समझदारी से इस समय पर निर्णय लीजिए। इधर उधर पैसों को लगाने की जगह शांति के साथ इस समय पर अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखिए, पैसों को अपने पास संभाल के रखिए। इन्वेस्टमेंट का समय आपके लिए आएगा, तब कर लेना। इस समय पर धैर्य से शांति के साथ अपने दिन को व्यतीत कीजिए। जहां नौकरी कर रहे हैं वहां करते रहिए, कोई बात नहीं। अगर आपको तरक्की नहीं मिल रही है, पदोन्नति नहीं मिल रही है, कोई बात नहीं, आपकी नौकरी चल रही है, यही आपके लिए बहुत बड़ी बात है। व्यापार में कमाई ना हो रही हो, लेकिन अगर आपके खर्चे भी चल रहे हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी बात है। इन बातों को ध्यान रखिए और अपने आप को, अपने परिवार को सुरक्षित रखिए, संभाल कर रखिए। और ऐसी परिस्थितियों को आप जीवन के अंदर पहले भी कोविड के समय पर देख चुके हैं, जहां हम सब अपने घरों के अंदर कैद थे। लेकिन वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं वो हमें सीमित संसाधनों के अंदर जीने के लिए विवश करेगी। यानी आप चाह कर के भी आवश्यकता से ज्यादा चीजों का उपयोग नहीं कर पाओगे। आने वाले समय के अंदर ऐसी परिस्थिति जरूर बन रही है। लेकिन उसके साथ में कुछ एक इंडिकेशन मुझे ऐसे भी मिल रहे हैं, जो ग्रहों के आकलन के आधार पर भी और वर्तमान के अंदर पिछले 3-4 दिनों में मैंने जो नोटिस किया है उसके आधार पर भी, कि आने वाले समय के अंदर इंटरनेट को लेकर के भी कुछ बड़ी समस्या हमारे सामने आ सकती है। ऐसा भी मेरा एक आकलन है। इसीलिए परिस्थितियां थोड़ी विकराल जरूर होंगी, और इस समय पर हमें धैर्य के साथ काम लेना होगा, ये बात भी निश्चित है। इन परिस्थितियों को ना तो हमने जानबूझ करके पैदा किया है, लेकिन इन परिस्थितियों को भुगतना ये हमारी विवशता है। और जिन लोगों ने इन परिस्थितियों को पैदा किया है वो भी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर उन्होंने जो कर दिया है उसका घातक परिणाम उनके लिए क्या होगा। सनातनियों, युग परिवर्तन के समय में ऐसी ही गलतियां होती हैं जब व्यक्ति सामने वाले को बहुत छोटा समझ करके एक ऐसा कदम उठा लेता है जो उसके लिए फिर बहुत बड़े विनाश का कारण बनता है। और वर्तमान में दुनिया ये सब कुछ शुरू कर चुकी है और अंत अब प्रकृति करेगी। इसलिए युद्ध के हालात तो नहीं रुकेंगे, और वर्तमान के अंदर भी जो कुछ हुआ है कालसर्प योग के निर्माण के साथ ही ये परिस्थितियां भी अब रुकने वाली नहीं हैं। जितनी भी शांति वार्ताएं हैं सब धोखा है।
परिस्थितियां धीरे धीरे और बिगड़ेंगी और इन परिस्थितियों का मुकाबला तो हमें करना ही होगा, ये बात भी निश्चित है। लेकिन जो सनातन के रास्ते पर हैं, जो धर्म के रास्ते पर हैं, जिन्हें ईश्वर पर अटूट विश्वास है, उन्हें बिल्कुल भी विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वरीय व्यवस्था उनकी हिफाजत जरूर करेगी, ये मैं आपको आश्वासन जरूर देता हूँ। उम्मीद करता हूँ सनातनियों, मेरा वीडियो आपको जरूर समझ में आ गया होगा। आने वाली परिस्थिति के लिए आप अपने आप को तैयार जरूर कीजिए। आने वाले समय के अंदर फिर जैसी भी घटनाएं होंगी, मैं आकलन आप लोगों को जरूर दूंगा, लेकिन इस समय पर अपनी आवश्यकताओं को सीमित करके, अपने पैसे को सुरक्षित रख के, अपने जीवन के अंदर आने वाले समय को बेहतर तरीके से व्यवस्थित करने की कोशिश कीजिए। यही एकमात्र विकल्प इस समय पर हमारे पास है। अन्यथा आप अगर उसी तरह से चलेंगे जैसे आप चलते आ रहे हैं, हाँ मैं ये प्रॉपर्टी खरीद लूँ, मैं यहाँ इन्वेस्ट कर लूँ, गोल्ड नीचे आ गया खरीद लूँ, चांदी नीचे आ गई खरीद लूँ, तो फिर आप फंस जाएंगे। और बाद में फिर अगर आप मुझसे कोई समाधान चाहेंगे तो माफ़ कीजिएगा, मेरे पास भी आपको उन परिस्थितियों से निकालने का कोई समाधान नहीं होगा। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप सभी को जय सनातन धर्म की, जय धर्मयुग की, जय सनातन विश्व।